अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, ज़कात अर्थात धर्मदान के इस तीसरे पाठ में आज हम ये सीखेंगे कि ये ज़कात का माल किन के ऊपर ख़र्च किया जाएगा, यानी जो ज़कात का ये माल है ये किन को दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीन वलआमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वल्गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील। ये 8 प्रकार के लोग हैं। कितने हैं टोटल? 8 प्रकार के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़कात देने का हुक्म दिया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है मेरे भाइयों, और जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम की एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती है, ये एक विशेषता है, एक इस्लाम की एक बहुत ही बेहतरीन ये संविधान है। इस्लाम का ये बहुत बेहतरीन कानून है कि इस्लाम ने गरीब, धनी, असहाय, असमर्थ हर एक का ध्यान दिया है। तो ये ज़कात का माल जो लिया जाएगा लोगों के धन और संपत्ति से, जिनको ज़कात निकालना, धर्मदान देना अनिवार्य है, ये 8 प्रकार के लोगों पे खर्च होता है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में एक ही आयत में, सूरह तौबा की आयत में पूरा बयान फरमा दिया। उसमें से पहले नंबर पे लिल फ़ुक़रा। फ़ुक़रा किसे कहते हैं? यानी ऐसा फ़कीर, मिस्कीन, गरीब आदमी, असमर्थ है, निर्धन है, उसके पास एक समय का खाना नहीं है, उसको दिया जाएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे वल मसाकीन, मिस्कीन। मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास खाना तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसको पूर्ण नहीं हो रहा है। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, फ़कीर और मिस्कीन में, और तकरीबन लगभग दोनों एक समान ही है। तो फ़कीर और मिस्कीन, इनको जो है ज़कात का माल दिया जाएगा, इनके ऊपर ख़र्च किया जाएगा। जो भी नफली सदका, नफली खैरात जो भी है, या जो अनिवार्य ज़कात है उसको भी। तो लिल फ़ुक़रा वल मसाकिन। तीसरे नंबर पे वल आमिलीन अलैहा, जो इस पर नियुक्त किए गए हैं, जिनको ज़कात का माल इकट्ठा करने के लिए खटाया गया है, जिनकी ज़िम्मेवारी लगाई गई है, वो भी अपनी तनख्वाह, अपनी ज़रूरत जो है, जो उनकी आवश्यकता के लिए है, सफ़र वगैरह, यात्रा वगैरह का जो ख़र्च है वो इसमें से ले सकते हैं। यात्रा आदि के जो ख़र्च हैं वो भी इसमें से ले सकते हैं, उनके लिए जायज़। अल्लाह ने फरमाया वल आमिलीना अलैहा। चौथे नंबर पे है वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, यानी ऐसे लोग जिनके हृदय को प्रभावित करना हो, उनके हृदय को रिझाने के लिए, उनके दिल को अपनी तरफ मायल करने के लिए ज़कात का माल दे सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, कोई किसी आदमी ने इस्लाम कबूल किया है, अब इस्लाम पे उसको स्थिरता प्रदान हो और इसी तरह से उसके पास माल नहीं है, तो उसका दिल मायल हो इस्लाम की तरफ और इस्लाम में वो काबिल अच्छे तरीके से रहे, उसका यानी कदम साबित हो, डगमगाए ना, तो उसके दिल को यानी लुभाने के लिए, मायल करने के लिए ज़कात का माल दे सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसा शासक है जिसके शासन से लोग परेशान हैं, बहुत ही व्याकुल हैं, अत्याचार करता है, तो अगर उसको कुछ माल दिया जाएगा तो वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, जुल्म नहीं करेगा, तो उसके दिल को भी लुभाने के लिए, उसके दिल को, उसके हृदय को रिझाने के लिए भी ज़कात का माल दे सकते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से चाहे 5वें नंबर पे वफ़िर रिक़ाब, यानी दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए, कोई भी आदमी दास है, ग़ुलाम है, तो उसको ज़कात का माल दे करके उसको दासत्व से मुक्ति दिला सकते हैं, उसको ग़ुलामी से आज़ाद कर सकते हैं। इसी तरह से कोई आदमी क़ैद में है, जेल खाना में है, अब उसकी लिए पूरे उम्र की क़ैद है, उसको छुड़ाने के लिए भी इस तरह की चीज़ों में भी ज़कात का माल प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। वल गारिमीन, 6ठे नंबर पे, गारिमीन कहते हैं कर्ज़दार को। इतना कर्ज़दार हो गया है, इतना ज़्यादा वो ऋणी हो गया है कि अब वो ऋण को पूरा नहीं कर पा रहा है, दिवालिया हो गया है। ऋण कहाँ से पूरा करेगा? इतना कर्ज़दार हो गया है कि वो अपना धन संपत्ति बेच के भी कर्ज़ को पूरा नहीं कर सकता है। तो ऐसे कर्ज़दार को इस्लामी शरीयत की रोशनी में, यानी उसने गलत काम की तरफ और गलत बातों के लिए कर्ज़ न तो देख करके जो है उसके कर्ज़ को पूरा करने के लिए, उसके ऋण को अदा करने के लिए ज़कात का माल उसे दे सकते हैं।
वलगारिमीन, और 7वें नंबर पे वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के मार्ग में ज़कात का माल खर्च होता है। ये उत्तम और अफजल है। जो लोग धर्म युद्ध कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए भी, और साथ साथ जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं, इस्लामी शिक्षा हासिल करते हैं, वो भी अल्लाह के रास्ते में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फहुव फ़ी सबीलिल्लाह, जो यानी अल्लाह दीन का इल्म हासिल करने के लिए, इस्लामी शिक्षा हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए वो निकला, वो भी अल्लाह के रास्ते में होता है। तो उनको भी ज़कात का माल दिया जाएगा। मदारिस में भी ज़कात का माल दे सकते हैं क्योंकि ये फ़ी सबीलिल्लाह में आते हैं। तो अल्लाह के मार्ग में ज़कात का माल दिया जाएगा। 8वें नंबर पे वबनिस सबील, ऐसा बंदा जो रास्ता भूल गया हो, या रास्ता भूला नहीं हो बल्कि अपने घर तक दूर पहुंच गया अपने घर से, लेकिन अब अपने घर तक कैसे जाएगा, उसके पास माल नहीं है, उसके पास धन और संपत्ति नहीं है, तो वो कैसे जाएगा अल्लाह। ऐसा यात्री जो अपरिचित, यानी अब वो क्या करेगा, तो उसको घर तक जाने के लिए उसको ज़कात का माल दिया जाएगा ताकि वो अपने घर तक पहुंच जाए। अगरचे वो धनवान ही क्यों ना हो, अगरचे वो मालदार है, लेकिन उसका रुपया पैसा ख़त्म हो गया है, दूर आ गया अपने शहर से, अब कैसे कहाँ जाएगा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि इधर से कोई आदमी गया था सऊदी से या कतर से, कहाँ से, हमारे नेपाल में, और हुआ क्या, वो रास्ता भूल गया, वीज़ा वगैरह उसका पासपोर्ट सब गायब हो गया। अब वो कैसे अपने शहर पहुँचेगा, तो उसके आने में यहाँ जितना भी खर्चा होता है उसके पास कुछ भी नहीं था, तो ज़कात का माल इकट्ठा करके उसको दे के उसको अपने घर तक भेज। इस तरह की कहीं भी परिस्थिति हो तो यहाँ पे भी ज़कात का माल प्रयोग हो सकता है। जो धर्मदान, दान पुण्य का जो माल है, जो संपत्ति है, उसको ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, संक्षिप्त में हमने ये 8 प्रकार के जो लोग हैं, 8 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात का माल दिया जाएगा, इसको हमने सीखा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की, अच्छा कर्म करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें सही मात्रा में सही तरीक़े से धर्मदान देने की, गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों के हर एक के बारे में सोचने की, उनकी सहायता और मदद करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।